क्या राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होने जा रही है? क्या राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहेंगे? और वो कौन सा फैसला है जो अमित शाह राहुल गांधी के लिए लेने जा रहे हैं, जिसने राहुल गांधी की रातों की नींद उड़ा दी है? सब कुछ बताऊंगा मैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है, राहुल गांधी की जो नागरिकता है, उसे रद्द करने की मांग क्यों उठ रही है। देखिए, दरअसल 6 अगस्त 2019 को मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था, गृह मंत्रालय को, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल ने ब्रिटिश सरकार के सामने स्वेच्छा से खुलासा किया कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो छोटा सा बात है। नहीं, ये बहुत बड़ा गेम होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। साथ ही साथ इसी तरह की एक और याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग की गई थी। तो ये वो दो पहलू हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी मुसीबतों में घिरे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उनकी नागरिकता रद्द हो क्यों सकती है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के भी नागरिकता होने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है। दरअसल होता क्या है कि अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का यह उल्लंघन है। यानी कि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकता, वो इस नियम के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ 1995 के सेक्शन 9 के प्रावधानों के मुताबिक भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया। अगर आप भारत में रहते हैं तो आप सोचिए किसी देश की नागरिकता ले ले, तो ऐसा संभव नहीं है। भारत में ये चीज स्वीकार नहीं की जाती। वहीं अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसका भारतीय पासपोर्ट रखना या उसका इस्तेमाल करना भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत अपराध माना जाता है। और इस तरह की जो याचिका दायर की गई है कि राहुल गांधी ने स्वयं ये एक्सेप्ट किया है, उन्होंने खुद ये माना है कि उनके पास जो है ब्रिटिश की नागरिकता है, पासपोर्ट है। इसको लेकर ही बवाल चल रहा है। अब इन सब में एक सबसे बड़ी जो गेम वाली बात है उसमें यह है कि इसमें अमित शाह की एंट्री है। अमित शाह इसमें क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है, जिसकी वजह से यह हो रहा है कि अमित शाह के पास ये सारा मामला आ गया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात को लेकर जब बातचीत हुई, इस बात को लेकर जब सुनवाई हुई, तो उन्होंने कहा कि हम बाध्य नहीं कर सकते, कार्यवाही मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। कौन से मंत्रालय में? यानी ये जो इस तरीके के मामले होते हैं वो गृह मंत्रालय जाते हैं। फैसला लेना मंत्रालय का काम है। हम मंत्रालय की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकते और मंत्रालय के समक्ष कार्यवाही में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते, ये कहता है दिल्ली हाईकोर्ट। यानी सारा मामला हाईकोर्ट बता रहा है वो मंत्रालय के पास है। और ऐसे फैसलों को लेने के लिए इस तरह के मामलों को गृह मंत्रालय भेजा जाता है। और गृह मंत्रालय दोस्तों किसके पास है? अमित शाह के पास में। अगर जरा सी भी कोई मिस्टेक दिखती है तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है। और गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। अमित शाह को आप अच्छे से समझते हैं, अमित शाह की आप रणनीतियों को समझते हैं, शायद मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं, राहुल गांधी को लेकर जो कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उसको लेकर 21 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। उसमें कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, हो सकता है कि आगे भी डेट बढ़ाई जाए, लेकिन 21 अप्रैल की वो तारीख राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। और राहुल गांधी पर जो आरोप लगे, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने जो याचिका करता है उसने बताया कि भैया इन्होंने ब्रिटेन में ये चीज बोली, उनके पास ब्रिटिश की नागरिकता है, पासपोर्ट है, और अगर ऐसा वो है तो भारतीय संविधान के खिलाफ जाकर ये सारी चीजें होंगी। इसमें होगा क्या क्या? राहुल गांधी की नागरिकता रद्द हो जाएगी, यानी वो भारतीय नहीं रह जाएंगे। और साथ ही साथ वो जो सांसद बने हैं रायबरेली से, वो भी रद्द हो जाएगी, सांसदी की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। तो राहुल गांधी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब सारा मामला दोस्तों आके अटक कहां गया है? अमित शाह के पास। अमित शाह यानी गृह मंत्रालय के पास। अब मंत्रालय की रिपोर्ट ये निर्भर करती है कि राहुल गांधी के साथ क्या होगा। राहुल गांधी की सारी निगाहें अब अमित शाह की तरफ हैं कि भैया अमित शाह जो है राहुल गांधी के लिए कुछ ऐसा कर दे कि वो बच जाएं। अगर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि राहुल गांधी पर लगे आरोप सही हैं, तो राहुल गांधी की नागरिकता भी रद्द होगी, राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द होगी। यानी कि राहुल गांधी ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के। राहुल गांधी के ऊपर ये बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब इंतजार है फैसलों का। साथ ही साथ गृह मंत्रालय पर और क्या निर्भर करता है? देखिए, मंत्रालय अमित शाह के पास में है और अमित शाह और कांग्रेस के बीच में कैसा आंकड़ा है वो मैं यहां लिख के बता देता हूं। ऐसा आंकड़ा है।
आप समझ जाइए कि अगर किसी भी तरीके की जरा सी भी मिस्टेक दिखती है तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो साबित हो जाएगी। अब इस सारी चीजों का प्रोसेस क्या है, कैसे ही सारी चीजें पता लगाई जाएंगी कि राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगा है, राहुल गांधी क्या वाकई उन्होंने ब्रिटेन में ये चीज स्वीकार करी है, क्या उनके पास वाकई वहां की नागरिकता और पासपोर्ट है। तो उसके लिए गृह मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार से बातचीत करना शुरू कर दी है, उनसे जानकारियां ली जा रही हैं, और अगर जानकारी में ये चीज पाई गई तो भैया कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है, और उस सबसे बड़ी मुसीबत है सोनिया के लाल राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी बतौर विपक्ष इतने समय सेंट्रल में सबसे बड़े नेता है, विपक्षी दल के नेता भी है, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और राहुल गांधी फिर से मुसीबतों में फंस जाएंगे। अमूमन राहुल गांधी अपनी बोलचाल, अपनी भाषा, अपने लगाए गए इल्जाम को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। कभी ये कह दिया, कभी वो कह दिया, कभी फला राज्य में एफआईआर दर्ज हो गई, कभी फला राज्य में एफआईआर दर्ज हो गई, कभी राहुल गांधी के ऊपर ये टीका टिप्पणी हो गई, मतलब तमाम तरीके की बातें आप सुनते रहते हैं। ये नेता हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगातार इनके कटते रहते हैं, इनको जो है इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द की जा चुकी है, यानी कि वो ट्रेलर था, और अगर ऐसा हो गया तो भैया पिक्चर पूरी की पूरी बन जाएगी और एक कहानी हो जाएगी, एक ऐसी कहानी जो भविष्य में बताई भी जाएगी और वर्तमान की राजनीति को भी प्रभावित करेगी। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा, राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। इस बार दोनों जगहों पर मामला डिगा हुआ है। क्या सदस्यता, जहां सांसदी की सदस्यता के जाने की बात है, संसद की सदस्यता जाने की बात है, वो तो चलिए अलग है। दूसरा भारत की नागरिकता, ये सबसे बड़ा मामला फंसेगा राहुल गांधी के लिए, क्योंकि ये नियम कहते हैं, ये सरकारी नियम कहते हैं कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत के अंदर आप ऐसी चीजों का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी ये सारी चीजें संभव हैं, और भारत इस चीज को लेकर हमेशा से इसके नियम बने हुए हैं। मैंने आपको बताया भी कि ऐसे सारे नियम हैं जिसके तहत दोहरी नागरिकता रखना भारत के अंदर गैर कानूनी है, और अगर ऐसा होता है तो वो तो बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब राहुल गांधी किसी गांव, किसी जिला, किसी शहर के कोई आम आदमी तो है नहीं कि कोई ध्यान नहीं देगा। विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी ये गलती और विदेशों में जाके राहुल गांधी का कुछ भी बोल जाना अब उनके लिए भारी पड़ रहा है। और मैंने पहले भी बताया, मंत्रालय ऐसे व्यक्ति के पास है जो जांच में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ेगा, और कहीं कमी पकड़ी गई तो राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो जाएगी। राहुल गांधी तरह तरह के इल्जाम लगाया करते हैं बीजेपी पर, और तरह तरह की बातें किया करते हैं, जिस संसद में बैठ के वो कहते हैं कि मुझे, वहीं पर अब राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर ही तलवार लटक गई है। जो राहुल गांधी खुल के देश की राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं देश का, उसी देश की नागरिकता जो है अब उनके लिए जो है वो बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि अब उस पर एक तलवार लटक रही है, और वो तलवार है गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय की जांच में अगर कुछ पकड़ा गया तो राहुल गांधी मुसीबत में फंसेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? क्या वाकई राहुल गांधी ने ऐसा बोला होगा? खैर ये तो जांच का विषय है, पर आपकी राय क्या है? क्या राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता हो सकती है? आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में बताइएगा। खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वो खबर है जो राजनीति में भूचाल लाने का काम कर सकती है। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में। धन्यवाद।